नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। भगवान ने 5वें अध्याय गीता में 18वें श्लोक में जब इस समदर्शी पंडित की बात की तो पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया उसका समाधान 19वें श्लोक में कर दिया कि ये जो स्मृतियां हैं, ये स्मृतियां कर्मियों के विषय में, और ये जो प्रसंग यहाँ भगवान सुना रहे हैं अर्जुन को 5वें अध्याय में 13वें श्लोक से शुरू किया था, तो यह सर्व कर्माणि मनसा इस श्लोक से लेकर और अध्याय समाप्ति तक सारा प्रकरण सर्व कर्म सन्यासी के विषय में। अगले श्लोक में भगवान अब ये कहते हैं कि वह जो ब्रह्म है, जिसे ये जो समदर्शी पंडित कहिए, महात्मा कहिए, वो मैं के रूप में जान रहा है, वो चूंकि निर्दोष है और सम है और वही उसकी आत्मा है, तो इसलिए न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, ऐसा कौन है? जिसकी स्थिर बुद्धि है, संशय रहित बुद्धि है और जो ब्रह्मवेत्ता है। ऐसा जो पुरुष है वह तो भगवान कहते हैं ब्रह्मणि स्थित है, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न होवे, अर्थात इष्ट वस्तु पाकर तो हर्ष न माने, और अप्रिय यानी अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करे। इसकी व्याख्या में समझाते हैं कि ये जो देहात्म बुद्धि के पक्के दास हैं, अर्थात जो शरीर और मन को ही आत्मा मान रहे हैं, मैं मान रहे हैं, ऐसे पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली होती है और अप्रिय की प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। और यहाँ जिसका प्रसंग चल रहा है, ये तो केवल उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करने वाले जो पुरुष हैं, तो उसको तो ये जो द्वंद्व है वो प्रभावित नहीं करता। क्या कारण है? उसके लिए वास्तव में प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति असंभवात। क्या अर्थ हुआ? यानी जब तक हम अपने को शरीर और मन मान रहे हैं तब तक ही ये प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति है। उपनिषद में आया है कि वहाँ प्रिय अप्रिय उस आत्मा को स्पृष्ट नहीं करता, वहाँ उसकी पहुँच नहीं।
क्यों पहुंच नहीं है? सर्वभूतेषु एकः समः निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि ही यस्य स स्थिर बुद्धि ही। यह जो ऐसा सम्यकदर्शी समदर्शी महापुरुष है, ये तो इसका अनुभव इसको है कि सब भूतों में आत्मा एक है और सम है और निर्दोष है। तो इस प्रकार से जो संशय रहित बुद्धि, जो अभी प्रसंग चल रहा था कि स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज समझा रहे थे कि श्रवण मनन निध्यासन में तो अभ्यास होता है, और अभ्यास होने के बाद जब सहज वृत्ति यानी इसके बाद जो अद्वैत में निष्ठा हो जाती है, तो वहाँ पर जब तृप्ति नहीं रही तो उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं कि वहाँ पर जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी और जो मोह यानी कि अज्ञान से रहित है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम जेषाम नाशितम आत्मन, पूर्व में इसी अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि ज्ञान से अज्ञान जिसका नाश हो गया है। तो कल के श्लोक की व्याख्या में और आज भी वर्णन किया कि कैसे वो ज्ञान अज्ञान को हटाकर और स्वयं भी लीन हो जाता है। तो अब वो ज्ञान नहीं रहा, यानी द्वैत नहीं रहा। कौन? जिसने वो जो वृत्ति थी, तो वो जो ब्रह्माकार वृत्ति थी, उसने उस अज्ञान वाली वृत्ति को हटाया और हटाकर स्वयं भी लीन हो गई। तो ऐसी स्थिति में जहाँ अज्ञान है ही नहीं वह तो अब द्वैत नहीं रहा, तो बुद्धि स्थिर हो गई और वह ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है। अर्थात अंत में वह कर्म न करने वाला सर्व कर्मों का त्यागी ही है। कर्म हो रहे हैं पर वो देख रहा है कि वो मैं नहीं हूं। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है, इसको 21वें श्लोक में स्वयं भगवान बता रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, स्पर्श कहते हैं यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो स्पर्श जो है वो विषयों में आता है। तो बाहर के ये जितने विषय हैं इनमें असक्त आत्मा, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, ये कौन है? उसी की व्याख्या चल रही है पंडित की, जो समदर्शी है। आत्मनि यत् सुखम तत् विन्दति, ऐसा जो महापुरुष है वो आत्मा में स्थित जो आनंद है उसको प्राप्त होता है। यानी एक तो विषयों का आनंद है और ये जो आत्मा का आनंद है, स्वामी जी कुछ इसके बारे में आप बताइए कि आत्मा का आनंद कैसा होता है। जितने हम लोग बैठे हैं ठाकुर जी सबको गाढ़ सुषुप्ति में उसकी झलक देते हैं। मौनी जी ने कहा कि गाढ़ सुषुप्ति में दो चीजें नहीं, एक तो ये जो संसार और हमारा शरीर है ना, उसका स्मरण नहीं है, वहाँ वो हम भूले हुए हैं। तो जितने प्राणी है गाढ़ सुषुप्ति में संसार विस्मृत है। और दूसरा आप देखें कि जागृत और स्वप्न में निरंतर शरीर की मन की जो क्रिया है
वो हो रही है। गाढ़ सुषुप्ति में जाके वो सब शांत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया वहां नहीं है। तो ये जो झलक देते हैं तो हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि अगर वहां जागती होती तो कम से कम उसको पता लगता कि वो आनंद का स्वरूप क्या है। पर चूंकि बुद्धि भी वहां सोई हुई है, लीन है, तो बस इतना ही अनुसंधान होता है जागने के बाद कि मैं सुख से सोया और मैंने कुछ नहीं जाना। तो ये जो सुख से सोया, ये जो अनुसंधान है, ये वहाँ संकेत कर रहे हैं भगवान कि इसने जो समदर्शी महापुरुष है उसकी साधना को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकी। ये नैष्ठिकी शांति क्या है, ये अक्षय सुख क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर वो कैसे वो प्राप्त करता है, वो भगवान भाष्यकार का भाष्य, उस पंक्ति का हमें बार बार ध्यान में लेना है। पहले तो कर्मयोग की साधना करके उसने अंतःकरण शुद्ध किया। परंपरा साधन मैंने कल बताया कि धर्म है, भक्ति है, योग है, ये सब जो भी आवश्यक था, जो गुरु ने बताया, वो सब करके आगे 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। अपना जो कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसका ठीक ठीक संपादन, यही पूजा है। उसी से मेरी अर्चना हो जाती है और उसी से भगवान कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो है वेदांत का नंबर आता है। अर्थात अब जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो गुरु ने बताया कि अब बेटा श्रवण मनन निध्यासन करो। उससे क्या हुआ? अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, अज्ञान हट गया। अब अज्ञान तो हट गया, पर अब जो कर्म हो रहे हैं, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कर्म होंगे, तो चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कर्मण्य कर्म यह पश्येत्। अब उसको वो दृष्टि प्राप्त हो गई है। क्या? 5वें अध्याय में फिर भगवान ने कहा नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। वो जान रहा है कि ये तो कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो अक्षय सुख है वो किसको प्राप्त होता है? पहले अंतःकरण शुद्धि, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर सर्व कर्म संन्यास। यानी ये कला आ जावे। संन्यास का अर्थ लोग सीधे लगता है कि भगवान वस्त्र धारण करना पड़ेगा क्या? ऐसा भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया इसी अध्याय में, ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान की दृष्टि में तो नित्य सन्यासी कौन है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो इसलिए ये जब हो चुका है तब जाके इसी को कहेंगे सर्व कर्म संन्यास। कर्म में अकर्म देखने की कला। तो फिर ये कर्म कहाँ हो रहा है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यम्। इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही है। मैं तो असंग दृष्टा नहीं, वो दृष्टा जो है वो परिच्छिन्न नहीं है, वही ब्रह्म है। उसको कहाँ बताया? तद आत्मान है, तद बुद्धय है, तद आत्मान है, तन्निष्ठा तत्परायणा। ये जो श्लोक हैं अगर पीछे के हम भूल जाएंगे तो ये इस समय जिन श्लोकों की व्याख्या की जा रही है उसकी संगति नहीं लगेगी।